आपके पास होगी आई एम श्योर। नहीं मेरे पास नहीं है, मेहरान है किस्तों पे लिए। चल मेहरान को बदनाम कर रहा है। मैच मेरे साथ मेहरान कर दी, मैच कर रही है सर गड्डियां दे नवाज शरीफ आए ने आज। मगर वैसे मुझे एक बात बताइए, मैंने अभी नोट किया, ये आप लोगों को पता था कि दोनों ने आज ब्लैक पहनना है? नहीं मुझे पता नहीं था गेस्ट साथ वाले कौन है। अच्छा, और आपको? मुझे अभी भी नहीं पता वो कौन है। मैंने इंट्रोड्यूस कराया सुनील आपको। नहीं तो आपको मैं बता रहा हूँ कोऑर्डिनेशन का कोई साथ नहीं। इतने इस प्रोग्राम के बाद पता चल जाएगा। इससे पता चलता है कि इनमें से कौन मैरिड और कौन मैरिड नहीं है, कि जवाब में आपने देखा कि सुनील ने टोटल इनकार कर दिया कि मुझे पता ही नहीं है कि कौन। मेरी बेटियों की उम्र की है, मैंने उसमें क्यों कर रहा इन्होंने टोटल हथियार फेंक दिए। मैं क्लियर खेलने का आदी हूँ। बिल्कुल, बहुत आपने क्लियर खेला, आपने टोटल इल्जाम से बरी हो गए हैं कि आप ऐसी कोई बात मैं करूंगा ही नहीं बिल्कुल। मगर सुनील मुझे एक बात बताइए कि पार्कव्हील हैज बिकम अ फिनोमेना, आई मीन वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान से बाहर, जिस तरह इलॉन मस्क एक ऐप आई और टेक के अंदर एक बहुत बड़ा नाम बन गया, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर पार्कव्हील्स एक ऐप आई और एक बड़ा फिनोमिनल और एक हमारे लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था विच वर्कड इन पाकिस्तान, जहां पे वो चांद गाड़ियों में डील करते थे, आपने गाड़ी के ऊपर उतना ही काम कर छोड़ा है। डू यू थिंक दैट यू बीन लकी और द टाइमिंग वाज राइट? I think it's a combination of both. एक तो सबसे पहले पाकिस्तान में मुझे ये लगता है कि हम लोगों के अंदर जनरली एक आदत ये है कि आपको यहाँ पे लेजेंड बनने के लिए मरना पड़ता है, या फिर आपको अगर मशहूर होना है तो आपको कोई जो आजकल चीप प्रैक्टिस है वो करने पड़ते हैं। अपने हमसाय मुल्क में देख लें, दुनिया में कहीं देख लें, उनके बिजनेस एंटिटीज को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे मुल्क में हमें ये बताया गया कि जो पैसा बना रहा है वो गलत आदमी है, वो 2 नंबर है, वो फ्रॉड है। हालांकि ऐसा नहीं है। मनी मेकिंग या वेल्थ मेकिंग इज अ गुड थिंग, इट ट्रिकल्स डाउन द होल सोसाइटी, इकोनॉमिक्स चलती है ऐसे है। सो पार्कव्हील्स अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव बीन ब्लेस्ड और आई एम हम्बल टू से कि पाकिस्तान का मेरा ख्याल है वाहिद स्टार्टअप होगा जो कि हम दुनिया में स्टार्टअप का नाम सुनते और हैं, माशाल्लाह स्टे भी कर गया। स्टार्टेड बैक इन 2003 और अब 22 साल हो गए। तो 22 साल में इट हैज स्टेड। हर किसी तरह जो पहले दिन से हमारा मकसद था टू वाज टू रेवोल्यूशनाइज द वे पीपल बाय एंड सेल देयर कार्स। पहले आपको याद है कि ऑफलाइन गाड़ी बिकती थी, आप अखबारों में देखते थे, टोटल आपने लैंडस्केप चेंज कर दिया फ्रॉम इंस्पेक्शन टू एवरीथिंग एल्स। सो आई थिंक उस लिहाज से वी हैव बीन लकी। टाइमिंग अगेन आई हैव ऑलवेज टेल कि बिला वजह का वो नहीं लेना चाहिए कि जी मैं कहूँ क्रेडिट मैंने कोई बैठ के एक दफ्तर में या घर में सोचा था कि मॉडल होगा, दुनिया में भी हो रहा था। सो आवर टाइमिंग वाज राइट, वी वर द फर्स्ट मूवर इन पाकिस्तान। तो ये दोनों चीजें कंबाइन करके एंड देन पैशन एंड हार्ड वर्क, तो उसके रिजल्ट में मेरा ख्याल है वो एक ब्रांड ऐसा है जो कि हर पाकिस्तानी, अगर आप किसी भी आजकल खास तौर पे यंगस्टर अपने मुल्क में नहीं इन उम्र के बच्चों में पूछेंगे सबको तो पार्कव्हील्स का पता होता है। और गड्डी दी तारीफ इंज करदे बंदा अपना मकान बेच के गड्डी ले लेंदा। वेलकम बैक जी रबानिया। लोग कहते हैं कि जिन लड़कों के पास अच्छी गाड़ियां होती हैं लड़कियां उनसे बड़ी इंप्रेस होती हैं। मुझे पहले पता था ये सवाल आना है। ये सारा झूठ बोलते हैं, देखें नहीं होती। मुझे तो गाड़ियों का बिल्कुल ना नॉलेज है ना, मैं जिस तरह ये कह रहे थे कि एज ह्यूमंस लेते हैं, बिल्कुल भी मुझे उससे कोई नहीं। ये 2-3 ऐसे झूठ है जो कि आपको यूनिवर्सली बताए जाते हैं। एक तो ये कि मैट्रिक कर लेंगे तो जिंदगी सवर जाएगी, एफएससी कर लेंगे सवर जाएगी, इंजीनियर बन जाएंगे सवर जाएगी। वो दूसरे नंबर में पहला झूठ ही है कि लड़कियां इंप्रेस नहीं होती। गाड़ी से क्यों प्रेस होना है? गाड़ी तो किसी और ने बनाई है, जो चला रहा है वो तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो उसका ओनर नहीं भी होता। तो इट्स मोर अबाउट द कंटेंट। जनरली हमारे सोसाइटी में आजकल बल्कि बड़े वो चल रहे होते हैं कि जी ब्रेक योर आउटफिट कॉस्ट ये वो। तो मेरा ख्याल है अगर आउटफिट की बात करें तो मेरा ख्याल है जूते से सस्ते पूरे कपड़े होंगे, लेकिन इफ यू कंपेयर कंटेंट देन यू कैन सेल कि भी जो बंदा बात कर रहा है उसके पास क्या नॉलेज है क्या नहीं। तो इट्स वेरी सुपरफिशियल थिंग एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट लाइज और मिसकंसेप्शन व्हिच इज देयर आउट इन दिस। ये तो सुनील हो गया आपका मर्दाना जवाब। मैडम आप बताइए, आई इज इट ट्रू? थिंक होती हैं बिकॉज़ इट्स अ स्टेटस सिंबल। मतलब नॉट कि मैं होती हूं, लेकिन लड़कियां होती हैं। You think it does happen? लड़कियां नहीं, हाँ लड़के भी होते हैं। मेरे ख्याल लड़कियां नहीं होंदी, अगर गड्डियां तो इंप्रेस होंदी हैं तो मेरे 17-18 विआह होने चाहिए। आई थिंक इट्स नॉट जेंडर रिस्ट्रिक्टेड। जिस तरह आप दुबई वगैरह लोग जाते हैं, जी वैगन्स हो गई, मर्सिडीज वगैरह हो गई, ये लड़के वहां जाके क्यों करते हैं? मगर एलिया जेलस ज्यादा होते हैं, ये इंप्रेस सिर्फ पहले 5 सेकंड होते हैं, उसके बाद मैं कह रहा दुबई जाके ऐसी लॉन्च चलाने सानू को नहीं पूछता। ऐसा नहीं होता। इट्स जस्ट स्टेटस सिंबल तो ये हाँ एक पावर का आप समझ सकते हैं। या जनरली अगर आप कहीं भी जाएं दुनिया में ग्लोबली जाएं, जो सुपर कार्स हैं या हैवी बाइक्स हैं उनको देख के लोग खुश होते हैं। इट्स नॉट दैट एवरीबॉडी कैन बाय देम, उसकी एस्पिरेशनल वैल्यू है। बट मेरे ख्याल से वो इट विल बी अनफेयर ऑन माय पार्ट टू से कि जी लड़कियां गाड़ी देख के इंप्रेस होती हैं। आई थिंक दैट विल बी वेरी सेक्सी रिमार्क। सभी होते हैं। आपकी गाड़ी देख के होते हैं लड़के इंप्रेस? मैं हुआ ना, मैंने तो काले तरह शीशे किए हुए हैं थोड़े से। अच्छा तो पता नहीं चलता कि अंदर कौन है। हाँ काले शीशे क्यों किए? नहीं मतलब आपको अनवांटेड अटेंशन मिलती है, आपको पता है मतलब लड़की चला रही है, कोई
भी गाड़ी चला रही वैसे मुझे एक बात बताइए, इन्होंने जिस तरह कहा कि ये तो उनको अपने वालिद साहब से ये चीज़ आई, तो आपके भी कोई एक्टिंग कोई थी? फिल्म मेकिंग एक्चुअली मैं जर्नलिज्म के अंदर गई थी PNU में, तो वो मतलब हमें रिपोर्टिंग करने के लिए जाना पड़ता था, बहुत उसमें लिखना पड़ता था, और मतलब तो मेरे डैड उसमें कंफर्टेबल नहीं थे, सो मुझे ये थोड़ा ईजियर पाथ लगा, और मुझे क्रिएटिव साइड मेरी इस तरफ ज़रा ज़्यादा इंक्लिनेशन थी, सो आई शिफ्टेड टू फिल्म मेकिंग। और फिर मतलब मुझे मज़ा आता था मूवीज़ देखने का, बचपन से ही मुझे मूवीज़ देखने का काफ़ी इंटरेस्ट था। और आप इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह, तो जिंदगी में आपको भी कभी कोई इतना प्यारा लगा जितनी आप मुझे लग रही होता है ना, इंसान को कोई ना कोई प्यारा तो लगता है ना। जैसे मैं तो आपको इसलिए भी पसंद करता हूँ, आपका ऑडी की गाड़ी है माशाल्लाह। नहीं तो आपके पास भी आई एम श्योर उन्होंने कहा प्राडो है, प्राडो ऑडी से ज़रा ऊपर का लेवल है। और मूवी तो देखो ना, तो आप ना देखो तो इस वजह से हीरो होता है जिंदगी में कोई, तो कैसा होना चाहिए अगर आपकी जिंदगी में? आई थिंक काइंड होना चाहिए, केयरिंग इंसान होना चाहिए। लुक्स तो मतलब एक हद तक ही मुझे लगता है मैटर करती हैं। लुक्स एक हद तक मैटर करती हैं। जी, शोबिज में होना चाहिए? नहीं शोबिज में शोरूम होना चाहिए या बिजनेसमैन होना चाहिए? क्या होना क्या चाहिए? हाँ मतलब काम करना चाहिए, मतलब ये तो अब जरूरी नहीं है कि क्या काम करना चाहिए। अमीर होना चाहिए बंदा? मतलब नहीं, ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अमीर होना चाहिए, मतलब आपके एटलीस्ट लाइफस्टाइल को कोई अफोर्ड कर सके, वो तो मैं खुद भी कर सकती हूँ, लेकिन तो प्यारा मेरे जितना होना चाहिए। इतना ज्यादा प्यारा नहीं उनको मैटर करता। नहीं आप प्यारे, आपको किसने कहा कि आप प्यारे नहीं? शरीक ही है मगर नहीं, आप अपना पूछ लीजिए, उनका नहीं ख्याल कोई है कि है कमी तो आप बता दें, क्योंकि जो होती है ना खूबसूरत लड़कियां वो सच्ची होती हैं। नहीं आप में कोई कमी नहीं है, मैंने तो बल्कि किसी भी इंसान में मुझे कोई कमी नहीं है। आप कहती हैं कोई कमी नहीं है, वो कहते कमी वो आई थिंक फिर एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे होंगे। हाँ मेरे ख्याल उन्होंने अक्खा सही से की। आपके फेवरेट एक्टर्स हैं? एक्टर्स पाकिस्तान के अंदर आप मुझे कहीं के भी बता दें। अली जफर मुझे एज एन एक्टर अच्छे लगते हैं, मोर देन सिंगर नहीं एज नहीं एज अ सिंगर भी अच्छे हैं, लेकिन एज एन एक्टर मुझे लगता है उनके अंदर काफी मतलब इंटेंसिटी है एज एन एक्टर। आखिरी आपने उनका क्या काम देखा था? टीफा एंड ट्रबल टीफा एंड ट्रबल देखी, तो उसके बाद वो कर ही नहीं रहे एक्टिंग। हाँ कर तो नहीं रहे, बट उनकी म्यूजिक वीडियोस में भी जो उनकी एक्टिंग है ना, आई थिंक ही हैज दिस थिंग। इंडिया में तो उन्होंने काफी काम किया। इंडिया में तो किया था, मगर 2018 में आखिरी उनकी फिल्म आई थी, और उसके बाद मैं ही बड़ा कहता रहा था अली को अली एक्टिंग करे, यू थिंक ही इज अ गुड एक्टर? हाँ मतलब उनको करनी चाहिए, वो करते ही नहीं है। मैं इंडियन के तो नाम लेना नहीं चाहती हूँ। ये बात ने सब सारी दुनिया देखती है, सबका काम देख रहे होते हैं। ये वो जो था ना हमसाया ममालिक, वो वाला जो जमाना था वो गुजर चुका है। आई थिंक वैसे भी स्पोर्ट्स और आर्ट जो है वो तो बाउंड्री लेस होता है। सर बाउंड्री के अलावा एक रियलिटी है ना, ये मुझे लगता है कि एम ही हम लोग ना वो सोशल मीडिया की ये चीजें हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर आता है हमारे, और उसके बाद लगता है क्यों भाई सब देख रहे हो, सब खुला हुआ है, या तो बंद करके बिल्कुल बैठ जाए ना, तब बंदा बात करेंगे। हमें बैन किया वैसे इंडिया ने, पता नहीं मैगी कितना। अच्छा आप भी बैन हो गए? अरे सबसे पहले बैन हुआ। कोई आपने इंडियन गाड़ी का रिव्यू तो नहीं कर दिया था कि आप बताएं कौन से एक्टर्स? मैं फिर वही एक्टिंग वाइज ही बात करूंगी। शाहिद कपूर मुझे हमेशा से जब भी मेट वाले टाइम से ना Okay, एज एन बचपन से पसंद है शाहिद कपूर बहुत तो, ज्यादा, ठीक है। बिकॉज आई थिंक उसको भी वो वाली माइलेज नहीं मिली इंडिया में Okay. जो कि ही डिजर्व्स, रणवीर सिंह के ठीक ऑपोजिट है। वगैरह। आई डोंट थिंक उसको वो क्रेडिबिलिटीज और वो फेम मिला है। ओके आई एम श्योर आप जिस तरह इसी फील्ड में, सो यू एग्री राइट? ठीक है। क्योंकि हैदर वाली फिल्म होगी उनकी, पद्मावत में उन बेचारों को बट यू लाइक शाहिद प्रमोशंस के अंदर भी। कपूर, ठीक है। हाँ। और उसके अलावा ब्रैडली कूपर को मिला सही फेम, या वो भी नहीं, उसका भी? मैं तो कह रही हूँ जितना डिजर्व करते थे नहीं उसको मिला। अच्छा, ये आपने तीनों लड़के वो गिनवाए हैं जिनको आपको लगता है कि डिजर्व करते थे और नहीं मिला? ब्रैडली कूपर इज अ फेमस। ब्रैडली कूपर तो बेचारा अच्छा खासा। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मेरा फेवरेट एक्टर क्या रुपया? ऑनेस्टली जवाब देना। ये मेरे जरा और टाइप के हैं, मतलब वो फेमस भी होते हैं मगर खैर वो उस तरह के फेमस नहीं होते, वो बेचारे बहुत मुझे Underrated actually- type? नहीं अंडररेटेड बिल्कुल भी नहीं है, मगर वर्सटिलिटी वाले लोग जरा मुझे ज्यादा। लेकिन फिर भी कोई एक आधा नाम। मुझे फिलिप सीमर ऑफन बहुत पसंद है, अच्छा। वो बेचारे रहे नहीं। रॉबिन विलियम्स बहुत मुझे। और अगर हम पाकिस्तानी तो डोमेस्टिक खेलें तो फिर पाकिस्तानी डोमेस्टिक में मैं हमेशा फैन जो रहा वो एक और साहब जो कि बड़े मुझे लगता है उनके बारे में, खैर पुराने वक्तों के एक्टर्स के बारे में इतनी बात हम वैसे नहीं करते, वो अल्लाह जन्नत नसीब करे, सलीम नासिर हमारे एक एक्टर होते थे, वो वर्सटिलिटी के बादशाह थे। और